नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में हर बार हम किसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में लेकर आते हैं तो कोई ऐसी समाज में व्याप्त कुरीति के बारे में। आज की मर्डर मिस्ट्री की कहानी है नोएडा से। एकदम हाई प्रोफाइल डॉक्टर दंपत्ति पर अपनी ही बेटी की हत्या और नौकर को मारने का आरोप लगा। सीबीआई ने जांच शुरू की, दोषी साबित करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई। हाईकोर्ट ने केस को पलट दिया, लेकिन इतने सारे सवाल छूट गए जिनका कोई जवाब ही नहीं मिला। कदम कदम पर सस्पेंस बना। सीबीआई के बड़े बड़े अफसर 14 साल बीत जाने के बाद भी आरोप साबित नहीं कर पाए। आइए आज के खास कार्यक्रम में उसी कहानी को बताते हैं। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु बिहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वो अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नुपुर भी कुछ देर में आ गई। अब मां और बेटी बातें कर रहे थे और पिता ईमेल। कुछ देर बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। इधर घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल और भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए। कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज से वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल से हट गया और वार सीधे आरुषि के सिर में जाकर लग गया। इसके बाद दूसरे कमरे से नुपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नुपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश करने लगे। हेमराज बच ना जाए इसलिए उसकी गर्दन की नस काट दी। राजेश और नुपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रख दिया। उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कहीं हेमराज बच ना जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर आते हैं और हेमराज की गर्दन की नस काट देते हैं। अब जब नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से उसको कट कर दिया, उसको मार दिया अपनी ही बेटी के साथ। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले, गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। आखिरकार उस सुबह क्या हुआ? सुबह हुई तो नुपुर बोली, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर पर नौकरी करती थी। वो रात में घर चली जाती थी। 16 मई की सुबह वह 6 बजे आई। गेट बंद था। अब 3-4 बार डोरबेल बजाया। नुपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं है क्या? भारती बोली, इतनी आवाज के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नुपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे ताला खुला नहीं। अब भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल दिया। भारती और नुपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नुपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। भारती के भी आंसू निकल आते हैं। वह रोते हुए पूछती है कि पड़ोसियों को बुलाऊं? नुपुर ने हाँ में सिर हिला दिया। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 और वो पुलिस आ जाती है। फिगर प्रिंट कलेक्टर ने जो तस्वीरें खींची सब धुंधली निकल गई। राजेश तलवार और नुपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया।
हेमराज नेपाल का था, इसलिए पुलिस का एक दल नेपाल निकल गया हेमराज को ढूंढने की। शायद क्या पता हेमराज नेपाल में हो कत्ल करने के बाद। यूपी पुलिस ने फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नीलाल गौतम घटनास्थल पर 10 बजे पहुंच जाते हैं। वहां वो फोटो खींचते हैं, फिंगरप्रिंट निकालते हैं, लेकिन जब उसका फाइल प्रिंट निकला तो 24 में से 22 जो थे वो धुंधले थे। 23 फोटो निगेटिव से मेल ही नहीं खाते। हेमराज की लाश छत पर और दरवाजा अंदर से बंद। यह हत्याकांड अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों को छोड़कर चला गया। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने नहीं दी। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देखकर सन्न रह गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि हेमराज ने आरुषि का कत्ल करा। पर ये क्या था? हेमराज की लाश छत पर पड़ी हुई थी। अब पुलिस का शक बढ़ता गया। अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। आखिर एक पिता अपनी बेटी का ही कत्ल क्यों करेगा? इकलौती बेटी। सीबीआई को केस मिला तो तलवार का नार्को टेस्ट कराया गया। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की। यहां भी सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा कि फिर से जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की दूसरी टीम को मिल गई। इसका नेतृत्व एजीएल कोल को सौंपा गया। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के तीनों नौकरों को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीजें लिखी। वो चीजें क्या थी, हम आपको बताते हैं। आरुषि की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करना कोई दूसरा नहीं आएगा। पहली चीज ये लिखी। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी का ताला तो बंद था। सीबीआई के मुताबिक कभी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटा दिए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का दोषी पाया गया और 5-5 साल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार अब नुपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील को बकवास बता दिया। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा, इसमें सिर्फ कहानियां हैं, अब सबूत कहां है। कोर्ट ने जो दलीलें दी, आइए उसको समझते हैं। पहला, हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड आखिरकार कहां है? हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर पर क्यों नहीं मिले? राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई, लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। राजेश और नुपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वो दोषी साबित हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह
राजेश तलवार और नुपुर बरी हो गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला। यानी 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये वाला नियम उनके ऊपर लग गया। फैसला देखा तो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद राजेश और नुपुर रो पड़े। नुपुर बोली, अब हमें इंसाफ मिला। 16 मई को जहां नोएडा पुलिस घरेलू सहायक हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे में L32 जलवायु बिहार नोएडा यानी राजेश नुपुर के घर की छत पर हेमराज का शव मिला। फिर ये मर्डर डबल मर्डर में तब्दील हो गया। इसी के साथ पूरी जांच की 360 डिग्री घूम गई। जिसे नोएडा कातिल समझ रही थी वो तो पीड़ित निकला। इसी के साथ यह मामला देश भर की मीडिया के सामने आ चुका था। इसी के साथ नोएडा पुलिस भी घेरे में आ चुकी थी। नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत अधिक था और जांच के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी कि 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई और फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर पर चला गया। 29 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर में गिरफ्तार कर लिया। मायावती की सरकार ने 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, फिर उन्हें संदेह के आधार पर छोड़ दिया। इसी तरह 3 घरेलू सहायकों को भी क्लीन चिट मिल गई। फिर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकरों को क्लीन चिट दे दी। मां बाप बने आरोपी, फिर दोषी, फिर मिली उम्र कैद की सजा, फिर बरी हो गए। इसी के साथ सीबीआई ने आरुषि का शक मां बाप पर जताया। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर मुकदमा चला। फिर आरुषि मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नुपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी थी। आरुषि के माता पिता खुद को बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी तलवार दंपत्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसी के साथ ये रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात को किसने किया था आरुषि हेमराज का मर्डर। सीबीआई ने दावा किया था कि आरुषि के कमरे में ही हेमराज को भी मारा गया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बेहद ही खास सबूत मिला था, जिसे सीबीआई ने जानबूझकर इग्नोर कर दिया था। वो सबूत था डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक में बतौर कंपाउंडर काम करने वाले कृष्णा के घर से जब्त किए गए पर्पल तकिए पर हेमराज के खून का निशान होना। दरअसल सीबीआई ने 16 जून 2008 को कंपाउंडर के कमरे से उसकी तकिया जब्त कर हैदराबाद में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। इसकी जांच रिपोर्ट में पता चला कि जिस पर्पल तकिए पर खून मिला था वो हेमराज का था। यह रिपोर्ट जब सामने आई तो सीबीआई ने उससे मानने के बजाय ये कहकर बंद कर दिया था कि ये फॉरेंसिक लैब की तरफ से टाइपिंग की गलती है। यानी सीबीआई ने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को टाइपो एरर कह दिया। अब भले ही सीबीआई ने इसे टाइपिंग की गड़बड़ी बता दी थी कि कोर्ट में जज ये सुनकर हैरान थे कि जहां जहां सीबीआई की थ्योरी के खिलाफ सबूत थे उसे सीबीआई अधिकारी कोई ना कोई चूक बता देते थे। जैसे नौकरानी भारती के बयान को भी टाइपिंग की गलती बता दी। इसी तरह कृष्णा के तकिए पर हेमराज के खून मिलने को भी टाइपिंग की गड़बड़ी बता दी। आपको बता दें, आरुषि तलवार हत्याकांड में फिल्म भी बन चुकी है। अक्टूबर 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में इरफान खान और कोंकणा सेन मुख्य भूमिका में थे। 15 मई 2008 की रात नोएडा में हुई आरुषि हेमराज हत्याकांड पर बने इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया। दूसरी फिल्म बनी थी रहस्य,
कम लोगों को ही पता है कि आरुषि तलवार हत्याकांड पर 2 फिल्में बन चुकी हैं। तलवार से 9 महीने पहले यानी कि जनवरी 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम रहस्य था। के मेनन, टिस्का चोपड़ा और आशीष विद्यार्थी जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट से सजी इस फिल्म का निर्देशन मनीष गुप्ता ने किया था। बता दें कि गुप्ता ने साइको सीरियल किलर स्टोमैन मर्डर्स का निर्देशन दिया। मेघना गुलजार की फिल्म तलवार आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस पर आधारित दूसरी फिल्म है। इस फिल्म की कहानी लिखी विशाल भरद्वाज ने। एक इंटरव्यू में विशाल ने बताया कि उन्होंने आरुषि के पेरेंट्स राजेश और नुपुर तलवार से बातचीत करते हुए बहुत सारे तथ्यों की जानकारी ली थी। फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन मेघना का उसे कहने का अंदाज अलग था। इस कहानी में उन्होंने हर किसी का अपना अपना सच दिखाया। फिल्म किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, सभी सस्पेक्ट्स की नजर से उनकी कहानी सुनाती है। मेघना का कहना था कि उनकी यह फिल्म किसी का भी साथ नहीं देती, लेकिन लोगों का मानना है कि यह फिल्म पेरेंट्स को बेगुनाह साबित करने में मदद करती हुई नजर आती है। इस फिल्म में श्रुति टंडन नाम की एक 14 साल की लड़की का खून हो जाता है। उसके पिता की भूमिका में नीरज कवि और मां की भूमिका में कोंकड़ा सैन शर्मा आरोपी ठहराए जाते हैं। इरफान खान एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं जो इस घटना की छानबीन करते हैं। जैसे जैसे उनकी पड़ताल आगे बढ़ती है, कहानी और उलझती जाती है। तो देश की सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री, जिसके बारे में शायद लोग आज भी अनजान हैं। आखिर क्यों अनसुलझा है आरुषि हत्याकांड? सीबीआई की 2 टीमें इसमें फेल हो गई। क्या है अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री? बेटी और नौकर के मर्डर की ऐसी कहानी। इस वारदात से क्यों दहल गया था पूरा भारत? ये स्टोरी थी नोएडा की। एकदम हाई प्रोफाइल डॉक्टर दंपत्ति पर अपनी ही बेटी की हत्या और नौकर को मारने का आरोप लगा दिया गया। ये कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है और ये जो मर्डर मिस्ट्री है, डबल मर्डर मिस्ट्री, वो आज तक सवालों के घेरों में घिरी है कि आखिरकार आरुषि की मौत कैसे हुई, उस दिन आखिरकार क्या हुआ था, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि आरुषि के माता पिता सबूत ना मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया, पर आरुषि चली गई और अपने पीछे बहुत सारे प्रश्नों को छोड़कर चली गई। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि देश की सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री के बारे में। आखिर क्यों अनसुलझा है आरुषि हत्याकांड? अभी तक सीबीआई की 2 टीमें इसमें फेल रही। क्या है अनसुलझी है पूरी मर्डर मिस्ट्री? आखिरकार अपनी ही बेटी और नौकर के मर्डर क्यों करेगा एक पिता? इस वारदात से पूरा भारत दहल गया। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आरुषि की डबल मर्डर मिस्ट्री के पीछे क्या थी, उसकी इनसाइड स्टोरी, कैसे हुआ उसका मर्डर, क्या क्या जांच में रिपोर्ट आई, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे ब्लैक बॉक्स के इसी कार्यक्रम में कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।